पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट और यूजीसी नेट में जो हिंदी साहित्य आता है उसके लिए आज से हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 है। तो आप जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज पहला वीडियो ये होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 नंबर देख रहे हैं। उससे पहले 1 से 50 तक पेपर 1 के लिए दिया हुआ था। 51 से बाद जो 150 तक सवाल होंगे वो होंगे अपने विषय से। तो ये हम हिंदी का करने वाले हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 51 लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है यह शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। आवारा मसीहा के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1974 में हुआ था। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा के लेखन में 14 वर्ष लगे थे। पर्वों का क्रम दिशा की खोज, दिशहारा, दिशांत है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4। इसका चौथा ऑप्शन सही है। पर्वों का क्रम, दिशा की खोज, दिशहारा, दिशा, यानी कि कथन गलत पूछा था कि कौन सा गलत है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, बाकी ये 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख चलते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परिमल, भारत भारती, अकाल में सारस, पहाड़ पर लालटेन, उर्वशी। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। BCEAD 2 सही है। BCEAD यानी कि पहला हो जाएगा भारत भारती, अकाल में सारस, उर्वशी, परिमल और भारत भारती। अगला सवाल, यह सारस्वत देश तुम्हारा, तुम हो रानी, ईड़ा को संबोधित यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग में किसने कही है? पहला ऑप्शन है स्वप्न सर्ग में मनु ने। दूसरा ऑप्शन है स्वप्न सर्ग में श्रद्धा ने। तीसरा ऑप्शन है संघर्ष सर्ग में श्रद्धा ने। चौथा ऑप्शन है संघर्ष सर्ग में मनु ने। इसका ऑप्शन 1 सही है, स्वप्न सर्ग में मनु ने, यानी कि ऑप्शन 1 ये। अगला सवाल, इसमें मैच करना है यानी कि मिलान करना है। एक तरफ है ए में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी में लाला श्रीनिवास दास, सी में राधा चरण गोस्वामी, डी में बालकृष्ण भट्ट, और इधर उनकी रचनाएं दी हुई हैं। प्रहलाद चरित्र, प्रद्युम्न विजय, दमयंती स्वयंवर, अमर सिंह राठौर। इसका करेक्ट सही ऑप्शन है 1, यानी कि ए के साथ 2 का मिलन है, बी के साथ 1, सी के साथ 4 और डी के साथ 3, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रद्युम्न विजय, लाला श्रीनिवास दास, प्रहलाद चरित्र, सी का राधा चरण गोस्वामी यानी कि अमर सिंह राठौर की रचना है, और डी बालकृष्ण भट्ट का रचना है 3, दमयंती स्वयंवर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भाषा की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ सत्य कथन को बताना है। ऑप्शन ए है भाषा पैतृक संपदा है, भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। सी है भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता और प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है। डी है प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। ये है प्रत्येक भाषा की व्याकरणिक संरचना समान होती है। नीचे दिए गए ऑप्शन ये हैं। का ऑप्शन सी सही है, यानी कि 3 नंबर, बी और डी सिर्फ सही है। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, और बी है भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। अगला सवाल, ये भी सूचीबद्ध करना है। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। देह दुल्हिया की बढ़े, बी में है कानन
चारी नैन मृग। सी में है भरे भवन में करत है। डी में है चितवनी रुखे दृगन की। सूची दो में है पहला हाँसी बिनु मुस्कानी, नैननु ही सब बात, ज्यों ज्यों जोबन ज्योति, और चौथा है नागर नरनु शिकार। इसका ऑप्शन एक सही है, यानी कि पहला का 3, बी का 2, ये ए के साथ मिलेगा, ये बी के साथ, ये सी के साथ और ये डी के साथ। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस छायावादी रचनाकार ने अपनी कविता के संदर्भ में यह कहा है? फूलों को खिला देना तो मेरे हाथ में नहीं था, न मैं उन्हें मुरझाने से रोक सकती थी, किंतु दीपकों को बुझाना जलाना मेरे हाथ में था। ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है सुमित्रा नंदन पंत और डी है जयशंकर प्रसाद। इसका ऑप्शन है एक सही, यानी कि महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनोविश्लेषण से संबंध है? ऑप्शन ए, मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी के साइको एनालिसिस का हिंदी पर्याय है। बी, इडिप्स कॉम्प्लेक्स ग्रीस नायक इलेक्ट्रा के नाम पर है। सी, फ्राइड का मानना है कि मानव का छोटा से छोटा व्यवहार भी संप्रयोजन होता है। डी, एडलर के अनुसार लिबिडो अथवा कामवृत्ति का उतना महत्व नहीं है जितना अहम का। ई, युग ने ईगो और सुपर ईगो की परिकल्पना प्रस्तुत की। इसका ऑप्शन एक सही है, यानी कि ए और बी दोनों। मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी के साइको एनालिसिस का हिंदी पर्याय है। इडिपस कॉम्प्लेक्स ग्रीक नायक इलेक्ट्रा के नाम पर है। महिला आंचल के अनुसार मैरीगंज गांव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, मैरीगंज गांव का नाम अंग्रेजी अधिकारी ने अपनी बहन के नाम पर रखा था। बी, मैरीगंज गांव में 16 वर्ण के लोग रहते हैं। सी, गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। डी, उपन्यास के अनुसार ब्राह्मण लोग तृतीय शक्ति हैं। ई, गांव के अन्य जाति के लोगों का अपना पृथक दल है। इसका सही ऑप्शन है दूसरा, यानी कि ए, बी और ई। मैरीगंज गांव का नाम अंग्रेजी अधिकारी ने अपनी बहन के नाम पर रखा था। मैरीगंज गांव में 16 वर्ण के लोग रहते हैं और ई, यानी कि गांव के अन्य जाति के लोगों का अपना पृथक दल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य पंक्ति अमीर खुसरो द्वारा रचित है? ए, एक नार पिया को भानी, तन वाको सजरा ज्यों पानी। बी ऑप्शन है सूनी सेज पिया सलाई रे, पिया बिनु घर मोए अजी। सी है एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। डी है अगिन जो लागी, नीर में कंदो जलियां झारी। ई में है चाम मांस वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद। इसमें सही उत्तर को चुनना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ए, सी, ई, यानी कि एक नार पिया को भानी, और सी है एक नर ने अचरज किया, और ई यानी कि चाम मांस वाके नहीं नेक। अगला सवाल है, काव्य सिद्धांतों को पहले से बाद के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, काव्य भाषा का सिद्धांत। बी, अभिव्यंजनावाद। सी, उदात्तता का सिद्धांत। डी, विरेचन सिद्धांत। ई, मूल्य सिद्धांत। इसके सही उत्तर को चुनिए। इसका सही उत्तर है उत्तर नंबर 3, यानी कि डी, सी, ए, बी, ई, कालक्रम अनुसार चुनना है। यानी कि पहले आ जाएगा विरेचन सिद्धांत, उदात्तता का सिद्धांत, काव्य भाषा का सिद्धांत, अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत, और आखिर में आएगा मूल्य सिद्धांत। इससे कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3,
आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़े। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, दो पंक्तियों के बीच। बी, मुझे चांद चाहिए। सी, आंगन के पार द्वार। डी, टोकरी में दिंगत। ई, कविता के नए प्रतिमान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब सही आंसर हो जाएगा ए, CEBAD। सी यानी कि आंगन के पार द्वार सबसे पहले, फिर कविता के नए प्रतिमान, फिर मुझे चांद चाहिए, फिर उसके बाद दो पंक्तियों के बीच, और लास्ट में आ जाएगा टोकरी में दिंगत। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है? बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वरधारा कुछ काल तक गुजरती रहे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र। बी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 3 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथा है गणपति चंद्र गुप्त। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर आधुनिकता से संबंधित है? ए, उत्तर आधुनिकता महावृतांत के विरुद्ध है। बी, उत्तर आधुनिकता के चिंतन में ईश्वर सर्वोपरि है। सी, इसमें समतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार है। डी, उत्तर आधुनिकता स्वच्छंदतावाद की एक शाखा है। ई, इसमें आधुनिकता की सक्षमता का नकार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ACE हो जाएगा, यानी कि पहला उत्तर आधुनिकता महावृतांत के विरुद्ध, इसमें समतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार, और ई, इसमें आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार है। एक तरफ देखा जाए तो परिंदे की तालिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलती है और अपने रेल में हमें घसीट ले जाती है। यह कथन किस आलोचक का है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, नामवर सिंह। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ए में है प्राप्तोदक, बी में है वीणा पानी, सी में है मारामारी, डी में है सचेतन। और इधर मिलान सूची 2 में है पहला व्यधिकरण बहुवृद्धि, 2 में है समानाधिकरण बहुवृद्धि, 3 में है तुल्य योग बहुवृद्धि, और 4 में है वितिहार बहुवृद्धि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पहला का दूसरा, बी का 1 और सी का 4 और डी में 3, यानी कि इसको मिलान कर देते हैं। ए के साथ जाएगा 2, बी के साथ जाएगा 1, सी के साथ जाएगा 4 और डी के साथ जाएगा 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंदकिशोर आचार्य निम्नलिखित में से किस शतक के कवि हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि चौथे शतक के कवि हैं। आत्मा का धरातल मनुष्य को ऊपर खींचता है और जैव धरातल का आकर्षण नीचे की ओर। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किस कृति की भूमिका में लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उर्वशी। 3 उर्वशी होगा। अगला प्रश्न, दैया आत्मकथा को तुलसीदास ने विभिन्न उपशीर्षकों में विभाजित किया है। उन उपशीर्षकों का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि BDEAC। BDEAC इसका हो जाएगा, यानी कि बी में है भरतहरि पारिवारिक पृष्ठभूमि, डी में है मुर्धैया तथा स्कूली जीवन, ई में है अकाल में अंधविश्वास, ए में है मुर्धैया के गिद्ध तथा लोकजीवन, और सी में है भूतनिया नागिन। चलते हैं अगले सवाल की ओर।
निम्नलिखित में से कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं? भिड़ंत, धनिया, रेणु, बुझौल, रज्जू। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 3 यानी कि ADE। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर 3 ADE यानी कि भिड़ंत, बुझौल और रज्जू, ये तीनों हैं स्त्रीलिंग। चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्तित्ववाद से संबंधित है? ए, अस्तित्ववाद का मूलाधार ही व्यक्तिक स्वच्छंदता है। बी, नीत्शे ने कहा था ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। सी, अस्तित्ववाद शब्द को 1940 के दशक में किर्केगार्ड ने गढ़ा था। डी, युद्ध और शांति एक अस्तित्ववादी कृति है। ई, सार्त्र अस्तित्ववादी लेखन और चिंतन दोनों है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ADE यानी कि अस्तित्ववाद का मूलाधार ही व्यक्तिक स्वच्छंदता है। नीत्शे ने कहा था ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। और ई, सार्त्र अस्तित्ववादी लेखक और चिंतक दोनों हैं। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। उपयुक्त कथन किसका है? पहला ऑप्शन है मातृगुप्त, बी ऑप्शन है प्रख्यात कीर्ति, सी में है भिक्षु और डी ऑप्शन यानी कि चौथा है धातुसेन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रख्यात कीर्ति। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। इधर निबंध है और सूची 2 में पंक्ति है। उठ जाग मुसाफिर, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, मजदूरी और प्रेम, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इधर पंक्ति में है हल चलाने वाले भेड़ चराने वाले स्वभाव से साधु होते हैं। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीवन होता है। जवानी एक चमाचम धारदार खड्ग है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक यानी कि उठ जाग मुसाफिर का हो जाएगा जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। बी का हो जाएगा 4 यानी कि उत्तरा फाल्गुनी के आसपास का हो जाएगा जवानी एक चमाचम धारदार खड्ग है। सी यानी कि मजदूरी और प्रेम का हो जाएगा हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से साधु होते हैं। डी, नाखून क्यों बढ़ते हैं का हो जाएगा अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीवन होता है। चलते हैं आज का लास्ट और आखिरी सवाल। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पहले हो जाएगा सी यानी कि सबसे पहले स्थापना हुआ था फोर्ट विलियम कॉलेज का, जो कि 1980 के आसपास हुआ था। डी में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का। फिर उसके बाद बी हो जाएगा हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद। फिर ई संगीत नाटक अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ हो जाएगा सबसे लास्ट में। चलिए आज का 25 सवाल यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो प्लेलिस्ट तो आप इसे सब्सक्राइब और फॉलो भी कर सकते हैं इस पेज को। धन्यवाद।